25 साल की युवा कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी कथाओं में रामायण महाभारत की शिक्षाएं, संयम और त्याग का संदेश हुआ करता था, आज खुद एक रहस्य बन चुकी है। दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए। 30 जनवरी को पोस्टमार्टम के बाद पैतृक गांव परेऊ में उन्हें समाधि दे दी गई। क्या वाकई एक सामान्य इंजेक्शन ने 5 मिनट में उनकी जान ले ली? कहानी सिर्फ मेडिकल गलती तक सीमित नहीं रहती। जाने के बाद उनको न्याय दिला के एक युवा साध्वी जो मंच से संयम और मर्यादा की बातें करती थी, अचानक ट्रोलिंग और चरित्र हनन का सामना कर रही थी। एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी 20 लाख रुपए लाओ। मौत की असली वजह क्या थी? एनाफ्लैक्टिक शॉक, हार्ट फेलियर, जहर या कुछ और? ये सब के बारे में भी जांच चल रही है। राजस्थान की आध्यात्मिक दुनिया से आई एक खबर ने अचानक पूरे देश को बेचैन कर दिया है। 25 साल की युवा कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी कथाओं में रामायण महाभारत की शिक्षाएं, संयम और त्याग का संदेश हुआ करता था, आज खुद एक रहस्य बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। 30 जनवरी को पोस्टमार्टम के बाद पैतृक गांव परेऊ में उन्हें समाधि दे दी गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या वाकई एक सामान्य इंजेक्शन ने 5 मिनट में उनकी जान ले ली, या फिर यह हादसा नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश या मानसिक दबाव का नतीजा था? घटना के दिन की कहानी जितनी सीधी दिखती है, उतनी ही उलझी हुई भी है। बताया गया कि साध्वी पिछले 2 दिनों से खांसी जुकाम से परेशान थी। आश्रम में ही एक स्थानीय कंपाउंडर को बुलाया गया। उसने डेक्सोना नाम का एक इंजेक्शन लगाया, एक ऐसा स्टेरॉइड जिसे डॉक्टर एलर्जी, सूजन या सांस की तकलीफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इसे खतरनाक नहीं माना जाता, बशर्ते सही डोज, सही तरीके और सही मरीज में दिया जाए। लेकिन इंजेक्शन लगते ही जो हुआ उसने सबको हिला दिया। हाथ पांव ढीले पड़ गए, सांस उखड़ने लगी और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। पिता वीरमनाथ उन्हें अस्पताल लेकर भागे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल लेके ही नहीं गए। घर पे नॉर्मल जुकाम था। अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए। 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए। सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की, फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की और 4:45 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की और 5:20 पे उसने जिक्स लगते ही सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। वो मीडिया वाला मेरे हैंडल करने वाला वो करने 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। एक जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने मैंने करवाई वो पोस्ट मैंने करवाई। 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया और वो पोस्ट कितना बजी हुई आप देख लेना। वो पोस्ट कितना बजी हुई 9:28। हाँ, वो गाड़ी में बैठ के मैंने कराई। उनके अंतिम से पापा जीते जी तो मुझे नहीं मिला, पर जाने के बाद में तो मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। आप सबको बोल देना, मेरे शब्द बोल देना, बाकी मेरा भाग्य है। बाकी तो यहीं से पहला बड़ा सवाल जन्म लेता है। क्या वाकई इंजेक्शन 5 मिनट में मौत का कारण बन सकता है? मेडिकल साइंस कहती है कि कुछ दुर्लभ हालात में यह संभव है। अगर मरीज को दवा से तीव्र एलर्जी हो, जिसे एनाफ्लैक्टिक शॉक कहते हैं, तो सांस रुक सकती है, ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है और समय पर इलाज न मिले तो जान जा सकती है। लेकिन यह बेहद कम मामलों में होता है और आमतौर पर इंजेक्शन देने वाला व्यक्ति पहले पूछताछ करता है, पहले कभी एलर्जी हुई है या नहीं, दवा की एक्सपायरी, सही मात्रा, इमरजेंसी दवाएं मौजूद हैं या नहीं, क्या ये सब सावधानियां बरती गईं? पुलिस इसी बिंदु पर कंपाउंडर से लगातार सवाल कर रही है। ये जो साध्वी जी हैं, इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जांचें करवा के।
शिफ्ट करवाया गया और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस। लेकिन कहानी सिर्फ मेडिकल गलती तक सीमित नहीं रहती। साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन पिछले कुछ महीनों से विवादों के साए में था। 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे अपने पिता से गले लगती दिखाई दी। वीडियो को लेकर लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां शुरू कर दी। साध्वी ने खुद सामने आकर कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है, एडिट किया गया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा था कि वे अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार हैं, लेकिन यह बयान ही बताता है कि मानसिक दबाव कितना गहरा था। एक युवा साध्वी जो मंच से संयम और मर्यादा की बातें करती थी, अचानक ट्रोलिंग और चरित्र हनन का सामना कर रही थी। और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया। आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरोनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो इसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इसी मानसिक दबाव की कड़ी में वह इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आता है जिसने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। मौत के 3-4 घंटे बाद साध्वी के अकाउंट से न्याय की मांग वाला पोस्ट और एक सुसाइड नोट जैसा संदेश सामने आया। सवाल उठना लाजमी था, अगर मौत इंजेक्शन से हुई तो पोस्ट किसने किया? अगर आत्महत्या थी तो इंजेक्शन की कहानी क्यों? बाद में पिता ने कहा कि यह पोस्ट उन्होंने स्टाफ से करवाया था ताकि बेटी के लिए न्याय की मांग की जा सके। लेकिन सोशल मीडिया के इस डिजिटल सबूत ने जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पोस्ट का टाइम स्टैम्प, लॉगिन डिवाइस, आईपी एड्रेस, हर चीज अब जांच के दायरे में है। अब 3 संभावनाएं सामने खड़ी हैं और तीनों ही डरावनी हैं। पहली यह है कि एक मेडिकल हादसा था, गलत डोज, गलत इंजेक्शन तकनीक या एलर्जी का अंदेशा। अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि एक आश्रम में बिना डॉक्टर की निगरानी इंजेक्शन क्यों लगाया गया? दूसरी, आत्महत्या। मानसिक दबाव, ट्रोलिंग, बदनामी और अकेलेपन ने किसी को इस हद तक तोड़ दिया कि उसने खुद मौत का रास्ता चुना। लेकिन इसमें इंजेक्शन और कंपाउंडर की भूमिका क्या थी? तीसरी साजिश, क्या किसी ने जानबूझकर गलत दवा दी? क्या इंजेक्शन में कुछ मिलाया गया? क्या यह सब किसी दबाव, डर या धमकी के चलते हुआ? पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। कंपाउंडर हिरासत में है, उसके मेडिकल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं, आश्रम को सील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि वही बताएगी कि मौत की असली वजह क्या थी। एनाफिलैक्टिक शॉक, हार्ट फेलियर, जहर या कुछ और? विसरा जांच, दवा के सैंपल और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा बेचैन करता है। यह सिर्फ एक मौत की जांच नहीं है, बल्कि उस समाज का आईना है जहां आध्यात्मिक चेहरे भी सोशल मीडिया ट्रायल से बच नहीं पाते, जहां एक वीडियो सही हो या गलत किसी की पूरी जिंदगी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है, जहां न्याय की मांग मौत के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट में करनी पड़ती है। साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए सवाल बहुत भारी हैं। क्या सच में कोई इंजेक्शन 5 मिनट में मौत दे सकता है? क्या मानसिक प्रताड़ना किसी को इस कगार तक ले जा सकती है? या फिर यह सब महज संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी कहानी का हिस्सा है? जवाब अभी फाइलों में बंद है, पोस्टमार्टम टेबल पर रखे हैं और पुलिस की जांच में उलझे हैं। जब तक सच सामने नहीं आता तब तक यह मौत, हादसा, आत्महत्या या साजिश एक रहस्य ही बनी रहेगी। वहीं आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका पार इसने न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।